जय माता दी। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 3:30, ठीक है, 3:25। और पिछले 1 घंटे से मैं जाग रही हूँ, सोई नहीं हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। 1 घंटे से जागी हुई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा डर गई थी मैं। एक गंदा सा सपना आया, डर गई मैं और डर के उठ के बैठी हुई हूँ। अकेला सा डर लग रहा है। हाँ। ऐसा लगा कोई है सपने में, लगा कोई है। मैं पता जानबूझ के ना, मैं वो प्रोग्राम देखती नहीं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे भूत वूत के। मैं कोई फिल्म नहीं देखती भूत की। कोई भूत की अपनी ऑनलाइन यूट्यूब में स्टोरी बताता, मैं वो नहीं देखती, क्योंकि दिमाग में ये सब बातें घूम जाती, मैं नहीं देखती। मैंने अभी भी नहीं देखी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि कोई है, मतलब सपना ही था। आँख खुल गई तो मैं जाग गई। पूरा सपना तो क्या बताऊँ। देखो नींद आ रही है पर सो नहीं रही हूँ। ऐसा लगा कोई है और डर लगा। मैं टीवी में ऐसी जो वो आते हैं ना सीरियस प्रोग्राम्स, क्या नाम है, CID टाइप की, मैं वो भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से शक होता है हर इंसान पे हमें। मैं नहीं देखती, मैं बड़े क्लीन देखती हूँ। नींद आ रही है पर सो नहीं रही हूँ। डर गई मैं। टफ होता है भाई जिंदगी के हर पहलू को जीना, जिसमें से एक टफ पहलू ये है कि मुझे अपने घर में आके अच्छा नहीं लगता। मुझे बाहर रहना अच्छा लगता। इस घर के अंदर मैंने ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजारा जिसको मैं जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगी। इस घर के अंदर मैं उस इंसान के लिए रही हूँ, उस इंसान के साथ मैंने वक्त गुजारा है। आपको नहीं पता क्योंकि मैंने उस टाइम पे वो वीडियो नहीं डाली। इसलिए मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटियां जैसे 12th करके आ जाएगी, वो मुझे यहाँ से ले जाएगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस घर में मैंने हर मोमेंट जिया है। यहाँ सोता था वो और मुझे वहां सुलाता था। कभी मैं एक वहां सोती थी, मैं कभी उस कमरे में सोती थी।
उसके पास अगर मैं बैठ भी जाऊं तो ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिटी, बेइज्जती, घुटन, सड़न सब महसूस होती थी मुझे। 5 साल अपने पति से दूर रही हूं मैं, 5 साल, और वो ऊपर नीचे, उससे पहले उधर में इधर ये, उस कमरे में सोती थी, इधर सोता था। मैं कहूँ 50 जगह मुंह मारो, पर अपनी बीबी को तो ढंग से रखना चाहिए था ना। 5 साल ना मैं यहाँ सोया, मैं नीचे सोई। कई लोग आके बड़ा ज्ञान देंगे कि तू नीचे क्यों सोई। उससे पहले मैं उधर सोती थी, वो इधर सोता था। अब अकेलापन नहीं है। अब तो ठीक हो, ना कोई दिखता, ना फीलिंग होती। एक बार मेरे पति से लड़ाई हो गई थी उस कमरे में, वहां पे। अभी तो मेरा मन, हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। पति से लड़ाई हो गई थी उस कमरे में, मजाक उड़ा रहा था मेरा। मुझे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर उठाया, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे भाई, मैं सो रही तुमसे दूर हूँ, तुम दूर सो रहे हो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रही, तुम कुछ काम नहीं कर रहे, पूरे दिन काम करके आई हो, मेरी बेइज्जती किए जा रहे, मेरे बच्चों के आगे। मैंने बहुत ह्यूमिलेट हुई, बहुत ह्यूमिलेट। कमेंट वाले क्या ह्यूमिलेशन करते हैं? कुछ ह्यूमिलेशन नहीं होती भाई। अब नहीं लगती, बेइज्जती तब लगती थी। तू ऐसी है तो फलाना, मैं तो वो शब्द थक गई। तो नाराज होके मैं एक दिन नीचे चली गई। यहाँ पे भी हम नाराज हैं। एक बेड पे नहीं है, एक कमरे में भी नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा मैं कैसे बोला, मुझे बेइज्जती लगी, मैं घुट गई। मैं नाराज हो गई, नीचे वाले मेरी माँ के कमरे में सो गई। मजाल है आया पीछे मुझे मनाने के लिए। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, और ऐसे ऐसे करके 4-5 साल निकल गए। नहीं आया। मुझे तो अकेला रहना सिखा दिया गया था, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं। ये तो छोटा मोटा डर है। ऐसा लगा मैं सो रही थी ना कि कोई है, सपने में था, असलियत में नहीं था। तो मैं डर के उठ गई, 1 घंटे से उठी बैठी। अभी मैं नींद आने की कोशिश करी पर आती नहीं। 2-2:30 बजे से उठ गई थी। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। बस सूरत ही ना मैं भद्दी दिखती थी। मेरी तो लड़ाई मुझसे ही है, मेरी लड़ाई किसी और इंसान से नहीं है, ना किसी से, ना किसी उससे, ना फलाना ढकाना से। मैं तो अपने आप से लड़ती हूँ। मेरे पति ने मुझे इतना कठोर बना दिया, मैं उसका इंतजार करती रहती कि आज मनाएगा, कल मनाएगा, परसों मनाएगा।
इंतजार में 4-5 साल निकल गए। और उससे पहले भी मैं छुई थोड़ी जाती थी, क्योंकि मैं भद्दी मोटी भैंसा हो गई थी। मेरे को छुआ थोड़ी जाता था, अलग अलग रहती थी। मैंने अब मेरे दिल में कोई इच्छा नहीं है किसी से प्यार करने की, किसी के साथ फीलिंग अटैच करने की, क्योंकि जब होती थी ना, जब मुझे प्यार की जरूरत थी, फीलिंग की जरूरत थी, तो ना मुझे पूछा गया, ना मुझे माना गया, ना मुझे रखा गया। मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी बताती हूँ मैंने जिंदगी के कई साल इग्नोर होके निकाले। अब मेरे से नहीं होता इग्नोर और एडजस्टमेंट। मैं किसी को वैल्यू दूं, वो मुझे वैल्यू ना दे, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं किसी को प्यार करूं, वो मुझसे प्यार ना करे, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं किसी के लिए कुछ करूं और मेरे लिए कुछ ना करे, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी की है। पूरी जिंदगी की है भाई मैंने। मेरी जिंदगी एडजस्टमेंट में निकल गई। मुझे किसी की कोई तलाश नहीं है, ना प्यार की, ना फीलिंग की, ना एहसास की। मेरी अपने आप से लड़ाई है। मैं अपने आप से फाइट करती हूँ और डेली करती हूँ, डेली। पता नहीं कब तक करनी है मुझे। मैंने देखा है, रिश्ता उसी का संभलता है जो झुकता है। पर कितना झुकना है, ये भी तो एक लिमिट होती है। ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट नहीं है। झुकती रहो, झुकती रहो। अरे एक बंदा एक लिमिट तक झुकेगा, उसके बाद टूट जाएगा। कई लोग टूट के खत्म हो जाते, भाई मेरे को नहीं होना था। मैं कड़वी हूं, जहरीली, पर मुझे ऐसा बना दिया गया। और मैं बन गई। मैं किसी का बुरा नहीं करती और ना मुझे करना। मुझे तो अपने आप को बचा के चलना है। मैं तो अपने आप से लड़ रही हूँ, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्या होता है, कोई मेरा बुरा करता है ना, मुझे वो भी समझ नहीं आता बेचारे ने इस वजह से किया होगा मेरा बुरा। पर मैं नहीं समझ में आती। किसी ने कोई चोरी की,
बेचारे की मजबूरी होगी इसलिए चोरी कर ली। पर मेरी क्या गलती थी? मैं इस घर को कितना भी बदलने की कोशिश करूं, मैं इसको बदल नहीं पाती। अभी मेरे सामने एक व्लॉग आया मनीषा का, सचिन मनीषा का, जिसमें मनीषा अपनी बात कह रही थी। मनीषा पे क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ। मैं सचिन को वो नहीं कह रही कि वो गलत है, नहीं, ना मैं दूसरी थर्ड इंसान का नाम ले रही, मैं मनीषा की बात कर रही हूँ। मनीषा का मैंने व्लॉग देखा, उस पे क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ। एक पति है जो कोई औरत नहीं बांट सकती, कोई औरत अपना पति नहीं बांट सकती, चाहे वो भाई बहन के रिश्ते में बटे, दोस्ती में बटे, माँ बेटे में बटे या किसी में बटे। जीवन का एक हिस्सा पति ऐसा होता है जो बढ़ता नहीं चाहिए, ना बढ़ना चाहिए, और कोई बांट भी नहीं सकता। मनीषा ने जो 20-25 मिनट जितना भी बोला, मैंने बच्ची का पूरा देखा। बहुत मासूम सी है वो लड़की, है ना, पर एक एक शब्द सच बोल रही थी वो, और वो बता भी नहीं रही थी जो एक्चुअली में हो रहा होगा। उसके साथ एक्चुअली में उसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा होगा, बट वो इतना ही फील कर रही है। यहाँ पे हम सचिन या किसी और को जज नहीं करें, यहाँ पे हम मनीषा को जज करें, क्योंकि मैं मनीषा की जगह बैठ के भी अगर अपने आप को सोचूं तो मनीषा ने तो जो फील कर रही होगी ना, उसको आप 1000 गुना मल्टीप्लाई कर लेना मेरे से। मैं पता नहीं कितने साल अलग रहे, कितने साल मेरे पति ने मुझे इग्नोर किया, पूछा नहीं, वैल्यू नहीं की, प्यार नहीं किया। ठीक है, मैंने एक ही रात, एक ही पल गुजारा। दिन तो मेरा सैलून में ही रहता था, क्योंकि मैं काम करती थी, वो थोड़ी काम करता था, वो कुछ काम नहीं करता था। दिन तो मेरा सैलून में ही निकलता था, पर मैंने जो रातें निकाली, जीवन साथी होता है, बात करने का मन करता है, सब इंसान से तो नहीं करता, पर एक अपने फ्रेंड से करता है। मेरा वाला मुझसे बात भी नहीं करता था, मैं घुट घुट के मरती रही, उसने पूछा नहीं, मैं सड़ सड़ के मर गई उसमें, उसने पूछा नहीं। मेरे बुखार होता, बीमार होती, फिर किस लिए जीवन साथी, किस लिए जीवन? फिर तो ठीक है ये अकेलापन भाई, फिर तो ठीक है ये अकेलापन, फिर किस लिए जीवन साथी? प्यार करने के लिए जीवन साथी वो नहीं था, रिस्पेक्ट के लिए जीवन साथी। शादी के 15 दिन में मार खानी शुरू हो गई थी मेरी,
क्या नहीं चला मैं, क्या इतनी मार मेरे जीवन में खाई है, इतनी मार किसी ने नहीं खाई होगी। पर क्या ना, जबान की तो कोई वैल्यू नहीं है, हर चीज प्रूफ चाहिए। नहीं रखे प्रूफ, क्यों रखूं, मुझे तो शादी चलानी थी। पर भाई मेरा ये कोई व्लॉग देख रहा हो बहन, प्रूफ जरूर रखना हर चीज के, जबान की कोई वैल्यू नहीं है। पति मार दे फोटो खींच के रखना, कानून ऐसे उंगलियों पे तो चाहने का, ऐसे उंगलियों पे। दिमाग नहीं था मेरे अंदर, यहाँ हर जगह निशान रहते थे। मुंह के शादी के 1 महीना नहीं हुआ तो मुंह पे उंगलियां छप गई थी मेरे, इतनी नाजुक सी थी मैं। मेकअप लगाने की ऐसे बाल लगा के जाती थी, इतना मारी मैं बता नहीं सकती। एक इंसिडेंट बताऊंगी तुम लोगों को, एक इंसिडेंट, इतने सारे पर एक बताऊंगी तुमको मैं। मुझे तो महीनों महीने हो जाते थे, छूता नहीं था। तो औरत का दिमाग होता है, औरत का दिमाग कहता है कोई दूसरी औरत है। अरे दूसरी तो थी, ठीक है, थी भाई थी, है ना, पकड़ा भी गया था तो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना, इतना ही बहुत है। मैं बहुत बड़ी जासूस नहीं हूँ, मैं किसी का पता लगाने की कभी भी कोशिश नहीं करती हूँ। अब मेरी माता रानी सामने ले आती है सबका, ठीक है। एक बार मेरा पति कहीं जा रहा था तो मेरे को लगा कि मैं पीछा करती हूँ, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये कहाँ जाता है, इसका जरूर कोई चक्कर होगा। आज पेन पेपर पे आदमी एक बात लिख लेना, जो भी तुमसे प्यार करती है ना वो तुम पे शक भी कर सकती है। जो मनीषा ने अपने व्लॉग में किया ना कि मेरा हक है अपने पति पे शक करने का, सवाल करने का, बिल्कुल सही कह रही है वो लड़की। मेरा पति ज्यादा, मैं पीछे पीछे चली, इतनी बड़ी जासूस थोड़ी हूँ मैं। अपनी गाड़ी में गई, उसको मेरी गाड़ी दिख गई, मेरी गाड़ी दिख गई तो वो पलट के आया, बोला क्या कर रही है, मैं साली पागल औरत, मैंने कहा कुछ नहीं। बोला क्या कर रही है, मैंने कहा तुम्हारे पीछे पीछे जा रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो देखने। बोल दी, घर लाया, मेरी माँ भाभी घर में थी, लाया, चीखने लग गया, वहाँ से घूम गया, घर लाया, चीखने लगा, मेरी भाभी क्या ये मुझे मारा, मेरी माँ क्या ये मुझे मारा। मेरी क्या इज्जत थी। मेरी भाभी के आगे बहुत बार मारा, मेरी माँ के आगे मारा। मेरी क्या गलती थी, अगर तू सच सही होता फिर थोड़ा पीछे जाके देख लेते, मेरे दिमाग से बसूड़ी निकल जाती। तूने मुझे घर लाके पीटा, उससे तो प्रूफ सही नहीं हो गया, थप्पा लग गया था कि पक्का कोई है। धब्बा तो है ही, जब महीनों सालों बीवी दूर पड़ी रहती है, बीवी को छूता नहीं है, बीवी, मैं दूर, इसको ठीक करना चाहूंगी, मैं दूर पड़ी नहीं रहती, मुझे दूर रखा जाता था। बच्चा सो नहीं रहा, उधर ले जा, मेरे पास आने की कोशिश नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं थका हूँ, तेरे में से अजीब सी दिख रही है, बदबू आ रही है, अपना ठीक कर, ये अच्छी नहीं दिख रही।
ऐसे ऐसे मार खाई, बहुत जगह खाई, बहुत जगह खाई, बहुत बार खाई, पर मैंने किसी डायरी में फोटो खींच के डायरियों में लिखा नहीं। मैं सबको कहूँगी आज की डेट में, देखो भाई सुबह के 4 बजने वाले होंगे, मैं कहूँगी माता रानी आपका घर बसा के रखे, आपके घर में कोई दुख तकलीफ ना आए, बट फिर भी पति मारे और निशान हो या कोई तकलीफ हो, फोटो वीडियो क्लिप जरूर रख लो। क्यों रख लो? भगवान ना खालसा ऐसा दिन आए कि आपको प्रूफ करना पड़े कि आपने कितनी मार खाई। अब तो मुझे देख के कोई बोल ही नहीं सकता ये मार खाएगी, क्योंकि अब मैं खाऊंगी नहीं, मैंने खा ली, मेरा अपना पेटा भर चुका उसका। तो प्रूफ होने चाहिए हर इंसान के पास एक कटोरे में। ये प्रूफ हमेशा रखना चाहिए भाई, क्योंकि प्रूफ वैल्यू करते भाई। अगर आप कोर्ट में न्याय इंसाफ मांगने जाओगे तो कोर्ट तो कहता है भाई लड़का अपना दिखाए लड़की अपना दिखाए, प्रूफ। आप लोगों के पास एक ही मेरी वीडियो होगी ना, जब मेरा कंधा यहाँ से सुझा दिया था, एक ही वीडियो बनाई थी मारने की। बताओ जो आदमी इतने साल दूर रहने के बाद भी इतना हक रखता मुझे आके मार दे। जब मैं उसके साथ रहती थी तो हर 10-15 दिन में पिटती थी मैं, काहे की नहीं चलो। मैं इस ट्रॉमा से निकली हूँ नहीं, और मैं निकलना भी नहीं चाहती, मैं इसी ट्रॉमा में जीना चाहती हूँ, क्योंकि इस ट्रॉमा से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मैं सालों के बगैर रह सकती हूँ, मैं रही हूँ इसलिए रह सकती हूँ। मुझे मेरे रिश्ते में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसलिए मैं दूसरा कोई रिश्ता बनाती ही नहीं जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं। मेरी नो वैल्यू, देन हु द ब्लडी हेल यू आर। मेरी प्रायोरिटी पे मेरा रिश्ता रहेगा, तुम्हारी प्रायोरिटी पे भी तुम्हारा रिश्ता रहना चाहिए। तो इसलिए मनीषा की बात मुझे समझ में आई। सचिन मनीषा ब्लॉग्स चल रहा है, मनीषा अपने जब पति को पूरी वैल्यू दे रही थी तो पति अपनी पत्नी को वैल्यू दे, है ना? बट दैट्स ऑल। और किसी के बारे में हम क्या बोले, हमने तो वो जिंदगी जी है। हमने तो बहुत बेहुदा तरीके से जी है। पता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो जिंदगी इसलिए दी जाती है, मानो मैं मोटी हूँ तो कोई मुझे पतले होने के लिए आता है ना, मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने वो दर्द में से निकली हूँ। ऐसे ही कोई पत्नी अपनी पत्नी को छूता नहीं हो ना, कोई पत्नी भद्दी हो जाती है, काली झाइया पाइया एज के साथ लटक जाती है, तो उसका पति उसको छूता नहीं है, तो वो मुझे आके बताती है, ठीक है, मैं वो रिकॉर्ड नहीं डालती, वो मुझे आके बताती है, जुकाम हो गया मुझे तो मुझे पता चलता है ये भद्दी क्यों है, क्योंकि मैंने वो जिंदगी मैंने जी है, वो मैंने जी है। वो भद्दापन के कारण पति जो
बीवी को छूता नहीं है, और जिस दर्द से बीवी निकल रही होती है वो जिंदगी मैंने जी है, इसलिए मुझे वो समझ में आती है। बहनों का दर्द समझ में आता है, उनकी बातें समझ में आती है। कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं, डर लगा इसलिए फोन ऑन कर लिया। अब कोशिश करती हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ। देखो ये मेरे पास मेरा साथ हमेशा ये रहता है, यहाँ फ़ोन रहते हैं मेरे पास, ये फ़ोन रह गए, ये रह गया, क्या है, पोलो खाई थी मैंने रात को। मेरी ये गंदी तो आदत है, कुछ भी खाती हूँ बेड पे गिर देती है। देखो पोलो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ रोस्टर्स को, और ऐसे देखती रहती हूँ और सो जाती हूँ। और ये मेरे साथ है। कोई साथी साथ हो और साथ हो के भी ना साथ हो, उससे अच्छा ये अकेलापन है। ठीक है, अगर आपका साथी आपके साथ है पर फिर भी साथ नहीं है तो आप अकेले ही ठीक हो। कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं, इतना ही बहुत है भाई मेरे लिए तो। ठीक है, माता रानी सबके जीवन साथी के बीच में प्यार बना के रखे। पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करें, एक दूसरे के लिए जिए, क्योंकि लास्ट में एक ये रिश्ता रह जाएगा जो वैल्यू करता है। मेरा ये ट्रॉमा एंड है, इससे मुझे नहीं पता मैं कितने साल में इससे निकलूंगी, पर मैं निकल नहीं पाऊंगी। इस जन्म में तो नहीं हो सकता, पिछले जन्म में किसी की बहन चुराई हो। खरगोश है, मेरे खरगोश हो गई है, इसलिए भगवान का नाम लेती हूँ और कहती हूँ मेरे कर्म साफ कर भगवान। या तो दूसरा जन्म मत दो तो ढंग कर दो। भाई अपनी बीवी किसको प्यार करो भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। कई तड़प में मर जाती है, कई तड़प में टूट जाती है, कई बेचारी तड़प में कहीं और चली जाती है। तो गलती आपकी होती है। अपनी बीवी को प्यार करो।